तो मेरा फर्स्ट स्कैन था, 2 दिन बाद टेस्ट करो, फिर 2 दिन बाद टेस्ट किया, अगेन पॉजिटिव। मैं कहा पहले वो ऊपर लेकर आ पे भी चेकअप वगैरह होते हैं वो हुए, कंफर्म्ड है। 5th वीक प्रेगनेंसी चल रही, 6th वीक कंप्लीट हो गया है मेरी प्रेगनेंसी। डर लग रहा है और थोड़ी नर्वस भी हूँ, घबराहट सी हो रही है। वो 6th वीक से पहले ही हम चले गए। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? मेरे को तो आज बहुत सुस्ती आई हुई है, पूरा दिन मैं सो रही हूँ और अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है, पर मुझे है कि मुझे आप लोगों को ये वीडियो जितनी जल्दी हो सके देनी थी, बट लेट हो गए, नहीं बना पाए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कैसे करें। हमें पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, हम कहाँ से शुरुआत करें। तो फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि चलो एक बार वीडियो शुरू कर देते हैं, बातें फिर अपने आप। एडिटिंग तो अपने हाथ च है, जेड़ा कटना विचों कट देंगे। एडिटिंग तो हमारे हाथ में, जो काट रहे हैं बीच में काट देंगे। लो जी, हिंदी बोलती। हाँ जी, तो अपन हिंदी भी बोलेंगे, बिकॉज रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू निकलती हैं, तो उनको, और मेरी पंजाबी खासकर बहुत ठेठ है, बहुत रगेड है। अभय जी को ना कॉमेडी पंजाबी में सूझती है, हिंदी में नहीं आती। मतलब हिंदी में भी आती है, पर वो जो होता है ना, क्या टाइमिंग नहीं बैठ पाती, टाइमिंग नहीं बैठी। तो उनको अगर, मतलब कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको अगर थोड़ा बहुत कई बार होता है ना कि जिनकी प्रेगनेंसी हुई है, तो दे वांट टू नो, तो वो लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो उनको समझने के लिए आसानी हो, इसलिए हम इस व्लॉग को थोड़ा हिंदी में रखेंगे। पिच माड़ी माड़ी पंजाबी आती रहेगी। चलो जी, शुरू करो। स्क्रीन टेढ़ी जी नहीं लग रही? नहीं, चल शुरू करो। नहीं, सो गाइज़, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की है कि आप अपने स्कैन्स, जो भी आपके अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, वो आप हम शेयर क्यों नहीं कर रही हैं, मतलब आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करती हूँ, बिगनिंग से। जब हमको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं, मतलब मैं फिर बोलूँगी I got lean, बाबा। I got lean। सो अच्छा जी, वो तो भी देखता टी-शर्ट का, क्या बात है। ओके, स्टार्ट। सो जो मेरा फर्स्ट स्कैन था, चलो वो बाद में वहाँ पर आते हैं, पर जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आई है। पहले तो इनको बुलेका हो गया था। बेदी जी की आदत है, फीलिंगें बहुत लेते हैं मेरे को, है ना, तो इनको गैस होगी। मैं कहती प्रेगनेंसी हो गई। वो तो ये टेस्ट नहीं किया थी, है ना। तो वो वीडियो देखते ना लड़कियां कि कुछ खाने का मन करता, आइसक्रीम खा। बेदी जी रात को 3-2 बजे मुझे, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर। मैं कहा सीरियस अड़ी गल है ये, आइसक्रीम खाने का मन किया मतलब अंदर से पक्की रिपोर्ट है। चलो अपा आइसक्रीम रात को 2 बजे लेके, मैं 16-17 आइसक्रीम लेके मैंने फ्रिज में डाल दी कि चलो जब भी दिल करे खाओ। उसके बाद जब टेस्ट किया तो मैं चेक आइसक्रीम बट आई थिंक उसके 1 महीने बाद फिर, है ना, नहीं 1 महीना के हफ्ता 2 हफ्ते के बाद, 1.5-2 हफ्ते, हाँ 1.5-2 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा चेक किया तो वो पॉजिटिव निकली। तो मैंने अभय को बताया। तो एकदम से अचानक से अगर आपको कुछ चीज़ पॉजिटिव मिले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। तो फिर मैंने अभय को बुलाया, मैं कहा अभय पॉजिटिव आया है। तो अभय कहता अभी मतलब मैं कहा ये तो जो भी होम टेस्टिंग किट है, वेट करो, क्योंकि मेरे को ऐसे आदत नहीं है कि एकदम से, है ना, वो कर दो। तो ऐसी चीज़ों में मैं खासकर कोशिश करता हूँ, यू शुड बी काम, यू शुड बी, मतलब आप आराम से उन चीज़ों के बारे में सोचो। और तो फिर मैंने इसको बोला एक बार दोबारा 2 दिन बाद टेस्ट करो। फिर 2 दिन बाद टेस्ट किया, अगेन पॉजिटिव। फिर इन्होंने कहा 2 दिन और वेट करो। मैंने 1 हफ्ता मतलब वेट किया, जिसमें मैंने 3 बार चेक किया, जिसमें मैं कहा पहले वो ऊपर लेकर आ पे। तो 3 बार मैंने चेक किया तो तीनों बार पॉजिटिव आया। तो उसके बाद फिर हमने सोचा अब क्या, मतलब अब किसको दिखाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज हमको शुरू में बता भी नहीं सकते ना सबको कि क्या है क्या नहीं है।
और बॉम्बे में पता भी नहीं है कि कौन सी गायनो अच्छी है, कौन सी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने, मेरी फ्रेंड है छोटी सरदारनी में जिन्होंने भाभी का करेक्टर किया था, तो फिर मैंने मैसेज किया कि अभिलाषा, तो मैंने उसको मैसेज किया कि अभिलाषा मुझे गायनो का नंबर चाहिए। तो पर हमने बताया नहीं कि हाँ, मैंने बताया नहीं, मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे को चेकअप करवाना है। तो उसने नंबर दिया, तो हम गए डॉक्टर के पास। जाते ही डॉक्टर ने फिर हमको दी, मतलब जो भी चेकअप वगैरह होते हैं वो हुए। होने के बाद उन्होंने बोला कि है प्रेगनेंसी, हाँ कंफर्म्ड है, 5th वीक प्रेगनेंसी चल रही है। बट फिर उन्होंने हमें एक ना पर्टिकुलर डेट दे दी कि आप इस तारीख को जाके अपना, या थर्ड वीक नहीं 5th वीक, फर्स्ट और थर्ड से तो 5th से आप स्कैन करा लिया सी। आप स्कैन 6th कराया सी, 6th अजे कंप्लीट नहीं होया सी। अच्छा, उसने 5th वीक बोला डॉक्टर, पर डॉक्टर ने थोड़ा रैंडमली बोला, जो होता है ना कि हाँ 5th नहीं था। हाँ, चेक वगैरह करके, मतलब श्योरिटी तो आप स्कैन से ही कर सकते हो जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा कि कौन सा वीक चल रहा है। तो जब डॉक्टर ने बोला कि ये वीक चल रहा है, आप ऐसा करो 10 दिन बाद जाके आप अपना स्कैन करा लो, डॉक्टर के मुताबिक वो 5th वीक था। तो वहाँ पर जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हम लोग गए 10 दिन बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाने, पहला अल्ट्रासाउंड। गाइस अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 4 o'clock। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और अभी जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, क्योंकि मेरा 6th वीक कंप्लीट हो गया है मेरी प्रेगनेंसी का। मेरा जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है उसमें जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 6 वीक के बाद होता है। तो मुझे आज की डेट मिली थी और अभी बस थोड़ी देर में निकलने लगे हैं। तो अल्ट्रासाउंड करा के फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या है। डर लग रहा है और थोड़ी नर्वस भी हूँ, घबराहट सी हो रही है, अजीब सा ही हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बड़ी नर्वस भी फील हो रही हूँ क्योंकि पहली बार हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बस बाबा जी यही है कि सब ठीक हो, और आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो कि सब कुछ अच्छा हो। सो गाइज हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। तो हमें डर लग रहा है? नहीं है, नर्वसनेस ना, क्योंकि मैं मेरा होना ना था पर डर तो लगता है यार, मेरे बड़ी घबराहट जी हो रही है मैनू। नहीं मेरी नहीं हैं? चलो जी चलते हैं। और मेरी तो हालत ख़राब थी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं और अभय थे, कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों अकेले ही जा रहे हैं। और मम्मियों को पूछा तो कहते हैं हमको तो वैसे एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था। अल्ट्रासाउंड वगैरह मैंने करवाया वहाँ पर जाके, और वहाँ जब गए तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो अभी बेबी की हार्ट बीट हल्की हल्की आई थी। हाँ, तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि अभी अर्ली है काफ़ी। हाँ, तो वो 6 वीक से पहले ही हम चले गए थे, पर तब ना हार्ट बीट हल्की हल्की आई थी। आई थी, हाँ, आई थी, हार्ट बीट सुना दी थी। हाँ, मतलब शुरू हुई थी अभी। डुक हाँ, और उन्होंने बोला था अच्छा साइन है क्योंकि इतनी जल्दी आती नहीं है हार्ट बीट, जो इसकी आ गई है। हाँ, उन्होंने कहा बेबी की हार्ट बीट इतनी जल्दी नहीं आती, यूजुअली 6 वीक के बाद और 8th इन बीच में ये टेस्ट होता है, ये जो अल्ट्रासाउंड हुआ है आपका। बट हमारा आ गया था, और अभय जी उसी दिन डॉक्टर को बोलते जो स्कैन कर रहे थे, कहते सर इसका सर कहाँ है? कहते भाई साहब अभी सर क्या, मतलब अभी तो जस्ट एक वो होती है ना सैक्स के अंदर एक गोला सा टाइप होता है, छोटा सा राउंड सा, अभी तो वो है। और अगर अभी से सर बनने लग जाता तो फिर माँ 9 महीने क्यों इसको अपने पेट पे रखती? तो 9 महीने की जर्नी थोड़ी हो, तो 6 हफ्ते में सारा कुछ बन बुन के आ जाता। तो काफ़ी वहाँ पर फिर डॉक्टर बहुत अच्छे थे, काफ़ी मजाक वगैरह किया उन्होंने। तो उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट मिली मुझे, फिर वहाँ से हम लोग गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, तो वहाँ से पता चला कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव फॉर श्योर है, मतलब हाँ फॉर श्योर है। बट पहली बार हार्ट बीट सुनना, मतलब है ना, हाँ, इट वाज वेरी डिफरेंट, बहुत तेज थी यार, बड़ी तेज। हाँ, मतलब ऐसा है कि तुम्हारे अंदर एक और चीज़ पनपनी शुरू हो गई है, बहुत ही, मतलब पनपनी चीज, मतलब व्हाट आर दीस वर्ड्स? की हुंदा है फिर कीड़े पनपने मतलब कुछ है, मतलब तुम्हारे अंदर ना, वो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी भी क्या है क्या नहीं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमको स्ट्रिक्टली एडवाइस दी कि आप ट्रैवलिंग मत करो। हाँ, बट अगर आपको है कि आपको अर्जेंट जाना है तो आप बाय एयर जा सकते हो। हाँ, आप बाय ट्रेन नहीं जा सकते। बट
एयर भी तभी जा सकते हो, उसमें भी थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब लैंडिंग होती है तो एक झटका लगता है लैंडिंग के टाइम पे। हाँ, वो थोड़ा डेंजरस होता है, आपको वो चीज़ संभाल के देखनी है। हाँ, आई थिंक आप फिर पंजाब गए थे उसके बाद। हम चले गए थे बिकॉज फिर हमें था यार दिवाली पे बब्बू चाचा अकेले होंगे, तो हमने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। फिर हमने जाने से पहले जो एयरलाइन है उनसे बात की, उन्होंने हमसे कुछ कागज़ों पे साइन वगैरह करवाए, हमारी रिपोर्ट्स चेक की, एंड बड़ा अच्छा था। विस्तारा एयरलाइंस थी। उन्होंने फिर पायलट को बोला कि यू नो देयर इज अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट इन द फ्लाइट एंड यू नो you should take all the precautionary measures because there's a pregnant woman in the flight, so that is something very nice, क्योंकि उन्होंने भी देख ही लिया था कितने वीक की प्रेगनेंसी है, बट उन्होंने स्पेशली अपने पायलट को बोला दैट इज़ अ गुड थिंग। तो अगर आप में से भी किसी का प्रेगनेंसी वाला ये पहले 3 महीने वाला मोड डिक्लेयर करके जाओ यार, डिक्लेयर करो, वो ज़्यादा बेटर है। वो जाके पायलट को बता देते तो पायलट थोड़ा सतर्क हो जाता। अभी जैसे कि हम लोग आए भी थे अभी वापस, तो हम लोग कौन सी एयरलाइन, गो से आए थे ना, गो से आए थे, तो उन्होंने नहीं पूछा कुछ भी ऐसा वैसा, पर हमने खुद ही बता दिया कि ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जेस्चर भी बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सेफली सीट बुक करवाई थी आगे की, क्योंकि लैंडिंग जब होती है एयरक्राफ्ट की तो आपके पीछे के जो लैंडिंग गियर होते हैं वो सबसे पहले टच होते हैं, फिर धीरे धीरे आगे के होते हैं, तो आगे झटका नहीं आता है। तो मैंने ना आगे की करवा ली थी, मैंने आई थिंक मुझे 9th रो मिली थी, बट वो जो स्टाफ था ग्राउंड स्टाफ वो इतना अच्छा था गो का, उन्होंने मेरे को 9th से 2nd पे कर दिया, क्योंकि फर्स्ट पे अलाउड नहीं होता है अगर आप कोई भी मेडिकल आपका इमरजेंसी होती है जो भी होता है। तो उन्होंने मेरे को 2nd रो दे दी थी, जो बहुत अच्छा जेस्चर था। और फिर उसने पायलट को इन्फॉर्म कर दिया था। तो आप जो भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, ट्रैवलिंग कर रही हैं या फ्यूचर में करेंगी, तो प्लीज़ आप ना ये ज़रूर डिक्लेयर करो कि आप प्रेग्नेंट है, ताकि आपकी भी सेफ्टी रहेगी और कोई इशू भी नहीं होगा, बाद में एयरलाइन के ऊपर भी कई बार चीज़ें आ जाती हैं। हाँ। तो बता दो, वो उसमें आप भी सेफ रहोगे और एयरलाइन उल्टा इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है। हाँ। तो वो चीज़ अच्छी है। उसके बाद हम पंजाब पहुंच गए। फिर धीरे धीरे घर भी जब ऐसी टैक्सी लेती ना, हम रिवाज तो यही है कि 3 महीने पहले बताना नहीं है मुंह से किसी को भी, है ना, बिल्कुल ही चुप रहना है। तो अब टैक्सी वाले को भी क्या बहाने मारे, मैं कहा जी मैडम का ऑपरेशन हो रखा है धीरे धीरे चलाना, झटका मत मारना। उस टाइम पे भी तो ट्रैवलिंग बाय रोड हमको करनी पड़ी, जो हाँ। ज़रूरी थी जाना हम लोगों को। बट यही था कोशिश कि जितना कम हो, जितना सेफली आप चल सको आप जाओ, बट सेफ्टी दिमाग में रख के जाओ। आप अगर अपने दिमाग में ये डाल लोगे कि हाँ मेरे को ध्यान रखना है, तो अपने आप ही वो आपका माइंड सतर्क हो जाता है और वैसी चीज़ें, वैसे एक्शन आप खुद ही लेने लग जाते हो। गाइज, ये था मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो कि 6 वीक में हुआ था, और ये था मेरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो हर किसी का सेम ही होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, नर्वस भी होता है इंसान, और ये मेरा है। अभय का एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, अभय का एक्सपीरियंस मतलब बहुत चिल्ड थे, मतलब कोई नहीं, है ना, या था अंदर कुछ नहीं चिल्ड, मतलब मेरे को था कि चलो हो जाए, सारे रिपोर्ट्स आ जाएं। मैं सोचता नहीं, मेरी आदत है एग्ज़ाम आने से पहले पढ़ाई करता हूँ मैं। हर चीज़ जब बहुत पास आ जाती है तभी एक्शन लेता हूँ मैं, तो वो मेरा नेचर ही है। 9 महीने तक स्ट्रेस क्यों लें, आखिरी 2 ले लेंगे ना तो सिस्टर 9 महीने तक माँ हमेशा माँ ही स्ट्रेस लेती है। हाँ। जब बच्चा आने वाला होता है तब जाके फादर को स्ट्रेस होती है। हाँ, लास्ट फ्यू मंथ्स। राइट। सो गाइज, बस यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और जो आप लोग चाहते थे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बाकी के जो अल्ट्रासाउंड है वो भी आ जाएंगे जल्द। और भी हमने जितने वीडियोस बनाए हैं छुपा के, जैसे भी मतलब आपसे छुपा के और सबसे छुपा के, क्योंकि सब लोग ही मतलब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सारी की है, सारी रिकॉर्डिंग की, हमने तब डाली नहीं थी। तो अभी जैसे इस व्लॉग में भी डाली है, ये फर्स्ट टेस्ट की थी, तो वैसे ही आने वाले टाइम में जो बाकी टेस्ट हैं उनके भी वीडियोस हम डालते रहेंगे, धीरे धीरे डालते रहेंगे। हाँ, अब एक साथ तो मैं डालने नहीं वाली हूँ, तो फिर एकदम से मज़ा ही नहीं रहेगा, मज़ा ही नहीं रहेगा। हाँ, एक बार में खत्म। हाँ, तो वही है कि मैं धीरे धीरे अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ। और बस ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। पसीने पसीने आ गए बहुत ज़्यादा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ